इस समय जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जो कि राहुल गांधी ने इलेक्शन पे जो चोरी वगैरह हो रही है, वोट्स की चोरी हो रही है, जो फर्जी वोट्स जोड़े जा रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया ही है, आप सभी लोग वो देख सकते हो। वो वीडियो तो आप सभी लोग देखो ही, उसमें मैंने दोनों ही चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू बताया, मतलब हमने जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है उसके बारे में भी बताया और जो अ, प्रीवियस जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो किस तरीके से चीज़ें करती थी, किस तरीके से वर्क करती थी, वो भी मैंने डिस्क्राइब किया, पूरा बताया सही से। इस वीडियो में मैं कुछ अपडेटेड चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सब कुछ ये सब चीज़ें देखता है, चोरी से रिलेटेड जो भी मान लो फर्जी वोट डाल रहा है या एक से ज़्यादा वोट्स हैं, गलत वोटर आईडी है, ये सब चीज़ रिलेटेड। जब उससे पूछा गया तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आता है ईसी का कि वो बोलते हैं कि आप एक एफिडेविट साइन करके सब साइन करके दीजिए, जो राहुल गांधी हैं उनसे बोलते हैं और ये बोलते हैं कि आप ऐसा लिख के दीजिए कि जो बात आप बोल रहे हैं वो सही है। मतलब अ, इस पे मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आता है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि कहीं आपके घर में चोरी हो जाए, तो पुलिस आएगी, फिर आपसे पुलिस क्या पूछेगी? आप कहोगे पुलिस से कि भाई हमारे घर में चोरी हो गई, तो पुलिस चोर को ढूँढने के बजाय वो आपसे को बैठाल के आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे कि भाई तुम बताओ, तुम एफिडेविट साइन करके दो कि वाक़ई में चोरी हुई है? नहीं हुई है ना? या हुई है? मतलब देखो लिख के मेरे को दो ये चीज़ कन्फर्म करके दो। तो मतलब चोर को पकड़ने के बजाय आप जो विक्टिम है उसी को पकड़ लो। समझ रहे हो? बिल्कुल सेम यही सिचुएशन इस समय है। बल्कि क्योंकि जो ईसी है इलेक्ट्रॉन इलेक्शन कमीशन जो होता है वो भाई आप बिल्कुल निष्पक्ष होके आपको काम करना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता जिस हिसाब से दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है उसको तो आप अच्छे से देख ही समझ रहे होगे कि कितनी बुरी तरीके से गिरती चली जा रही है। किसी भी जितनी ज़्यादा पार्टियां हर बार जीतती जाएंगी, जो नेक्स्ट पार्टी आएगी वो हर समय इसकी निष्पक्षता गिरती चली जा रही है। और इसी वजह से इससे पहले कुछ साल पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो एक मुद्दा आया था, उस समय भी यही चीज़ हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खासी फटकार लगाई थी, तब जाके कमीशन हरकत में आया था और उसमें बोला था कि हम सारी डिटेल्स नहीं देंगे। गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं उन्होंने भी और जो बैंक्स वगैरह थी उन्होंने भी बोला था कि डिटेल्स हम सारी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं और ना, लेकिन जब फटकार मिली तब घंटे भर में सारी डिटेल्स निकल आई थी। तो ये जो जो छुपी चोरियाँ हैं, वो होती हैं, ऐसा नहीं कि सिस्टम में होती नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को मतलब इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, निष्पक्ष होके देखना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। और जो शपथ देने वाली बात है, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसकी नीड है, क्योंकि अगर वो ये ऐसा चीज़ कह रहे हैं कि कोई कोई भी कह रहा है, मतलब नेता प्रतिपक्ष है, सबसे बड़ी कंट्री, मतलब इस कंट्री के इतने सालों तक उनकी मतलब पार्टी ने रूल किया है, ऊपर से वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो कोई बात अगर वो बोल रहा है बंदा, तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली मतलब सिस्टम को हरकत में आना चाहिए और उसे देखना चाहिए। वाक़ई में अगर निष्पक्ष हैं, तो उन्हें देखना ही तुरंत चाहिए कि एक्चुअली में क्या दिक्कत हो रही है। और बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो कि इस चीज़ से रिलेटेड बात नहीं करेंगे और बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं, बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को। और क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका भी रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा। जिस हिसाब से ईसी वर्क कर रही है, उस हिसाब से मीडिया हाउसेस वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सभी मीडिया हाउसेस भी इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो लोग बिल्कुल लगे हुए हैं कि बस इस चीज़ को छुपा ले जाओ किसी भी तरीके से, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक हेल्दी डेमोक्रेसी चाहते हैं, किसी भी साइड के आप हो, आप चाहे लेफ्ट के हो, चाहे आप राइट के हो, बट ध्यान रखो कभी भी भक्त बनने की कोशिश मत करो किसी भी गवर्नमेंट के लिए, राइट? आपको सवाल उठाने ही होंगे। अगर आप सवाल नहीं उठाओगे, सवाल अगर सही चीज़ तरीके से नहीं उठाओगे, तो आप अपनी ही कंट्री को गर्त में गिराते हुए चले जाओगे। ये बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि किसी भी डेवलप्ड कंट्री को अगर आप देखोगे, वो इतनी ज़्यादा मतलब मैं एक तरीके से कहूँगा कि इतनी ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट कि कोई भी कंट्री होगी, अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर भ्रष्टाचार है, तो वो कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। वो हमेशा इसी तरीके से स्लोली चलती चली जाएगी, काम चलने भर का, बाकी उसमें ग्रोथ होगी नहीं। और जो भी मीडिया हाउसेस हैं, इनको इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए, बट कब लेंगे पता नहीं। ये लोग बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, जो भी सही चीज़ होगी। अभी कुछ दिन पहले जब प्रोटेस्ट हो रहा था एसएससी वगैरह के, उसमें भी देखोगे सब शांत हो गए। वैसे अगर अपोज़िशन कुछ अगर थोड़ी-सी भी गलत चीज़ कर दे तो उनका गला पकड़ लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं करने वाला है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आपको सवाल तो करने ही होंगे। आप बिल्कुल स्वतंत्र आप भी मीडिया होते हैं और बाकी जो ईसी होती है वो भी स्वतंत्र होती है। तो अगर आप इस तरीके से गलत तरीके से अगर वर्क करोगे तो ये बहुत ही गलत चीज़ होती है और ये आने वाले फ्यूचर को बहुत बर्बाद कर देगी।
एक और चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, मैं दूसरे यूट्यूबर्स या उनकी तरीके से नहीं है, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, तो आप उनको समझ जाइए कि कितना बायस और अनबायस्ड रहते हैं वो लोग। मैंने दोनों के ही पॉइंट्स बताए थे, इसमें वीडियो में फिर से मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि वोट की चोरी नहीं होती है, बिल्कुल होती है, 100% वोट की चोरी होती है। और ये चीज़, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इस करंट गवर्नमेंट कर रही है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, चाहे किसी स्टेट में हो, चाहे सेंट्रल में हो, सब कोई ऐसे ही करता है। वो लेवल बड़े छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो करंट गवर्नमेंट होती है, उसके हाथ में, उनके पूरे-पूरे हाथ में सब कुछ होता है, सब कुछ पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक कंट्रोल में होता है। वो कोई भी चीज़, अगर वो 1 नहीं, आप 1 लाख अगर कहोगे, 1 लाख वोट्स भी जुटा सकते हैं, फर्जी बना के जुटा सकते हैं। वो कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल उनके अंदर इतनी ताकत होती है सिस्टम के अंदर कि वो कर सकते हैं। और आजकल की जबकि इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ गया है, इतना सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, वहाँ ये सब चीज़ें करना बहुत और आसान हो गई है। इस चीज़ से आप भी एग्री करते हो। अगर कोई टेक्निकल बंदा ये वीडियो देख रहा है, उसको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, थोड़ा भी दिमाग लगाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि ये वोट्स को फर्जी बनाना, उनको वोट दिलवाना, ये अगर कोई करना चाहे सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट में रहकर बैठ करके, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और सोचो कोई अगर यहीं पास कोई अगर ऐसे थर्ड पार्टी आ जाए और वो बोले कि भाई इतने लैक्स ऑफ करोड़ आप मेरे को अमाउंट दीजिए और इसके बदले हम आपको इतनी वोट्स बनवा देंगे या करवा देंगे, ये इतने वोट दिलवा देंगे। गवर्नमेंट के लिए कितना छोटा अमाउंट होगा, वो अंदाज़ा है ना इसका? हाँ, पैकेज कितने 4,000 करोड़, 10,000 करोड़ ये पैकेज निकलते हैं। कितना अमाउंट होता है गवर्नमेंट के पास? ये सब चीज़ें जो करंट गवर्नमेंट जो भी होती है, उसके पास पूरी मशीनरी होती है, पूरे सिस्टम्स होते हैं, सब कुछ होता है, वो सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको हेल्दी डेमोक्रेसी रखने के लिए आपको सवाल ज़रूर पूछने होंगे, क्योंकि अगर आप सही सवाल और अच्छे सवाल नहीं पूछोगे, तो जो भी करंट गवर्नमेंट होगी, वो आपको अपना पैसा इकट्ठा करती चली जाएगी और आपके देश को गिराती चली जाएगी, आपके स्टेटस को गिराती हुई चली जाएगी, चाहे वो विश्व लेवल पे हो, चाहे आपकी खुद की डेली की अर्निंग हो, जो आपकी सैलरी होगी, जो कुछ भी बढ़ रही होगी, घट रही होगी, जो भी महँगाई होगी, इन सब चीज़ों को ये ज़िम्मेदार गवर्नमेंट ही होती है। चाहे आप सीधी तरीके से या उल्टे तरीके से, गवर्नमेंट ज़िम्मेदार ज़रूर होती है, और तो इसके लिए सही करने के लिए आपको सवाल ज़रूर पूछने होंगे, और सवाल नहीं आप पूछोगे, तो इसी तरीके से चूहे-बिल्ली का चोर-पुलिस वाला खेल चलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।